इमरान खान का फौज से बात करने से साफ इनकार और कहा, घी अब टेढ़ी उंगली से निकलेगा। आपने जलसा किया, जलसे में ताहिर से क्यों आए, जलसा ताहिर से ख़त्म क्यों किया? मास्टर जी ने सवालात उठा लिए। पार्लियामेंट पर हमला, स्पीकर साहब का सख्त नोटिस। जबकि अली अमीन गंडापुर को किसने गिरफ्तार किया? जब गिरफ्तार हुए तो अंदर क्या हुआ? कौन सी उनसे रिक्वेस्ट की गई? शेख रशीद साहब ने भी डेडलाइन दे दी। आखिर ये कैसी पेशन गोइयां हैं, चल क्या रहा है? आज की गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे महातिब हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चीज़ के ऊपर कि जो कुछ गिरफ्तारियाँ हुई, और गिरफ्तारियों की वजह ये थी कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया गया। मस्जिद जिसको अल्लाह का घर कहते हैं, वहाँ से भी लोग गिरफ्तार हुए। स्पीकर साहब ने नोटिस लिया, लेकिन वो नोटिस तो एक आम सी हैसियत रखता है। देखना ये होगा कि गिरफ्तारी की वजूहात या वजह क्या थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि इस बात को जवाब बना के उन्हें गिरफ्तार किया गया कि आपको जो एनओसी दिया गया था उसके तहत आपने जलसा किया, लेकिन जलसा ताहिर से ख़त्म क्यों किया और जलसे में आप ताहिर से क्यों आए? मैं इसकी एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। मैं एक तालिब इल्म हूँ, या पीटीआई वाले सारे तालिब इल्म हैं, अली अमीन गंडापुर, ये गौर खान और सारे लोग। मास्टर जी जो हैं, यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, वो मास्टर जी की हैसियत रखते हैं और मास्टर लड़कों को खुद तालिब इल्मों को स्कूल ना आने दे, उनके रास्ते में रुकावटें डाले, और जब वो ताहिर से आ जाएं तो फिर उनसे पूछे कि भाई आप ताहिर से क्यों आए थे, तो डंडा लेके उनको सोटियां मारे, यानी कि गिरफ्तार कर ले। भाई जलसे का एनओसी आप दें, फिर जलसा आप ना होने दें, रास्ते में कंटेनर लगा दें, रुकावटें आप पैदा करें, लेट इस वजह से जलसा हो, और फिर आप ही पूछें कि ऐसे क्यों हुआ। और जलसा ताहिर से ख़त्म करने के ऊपर भी अगर ये सज़ा है और गिरफ्तारियां हैं, तो लानत ऐसे कानून के ऊपर, आपके ऊपर, कि ये भी कोई जवाब था। हाँ, वो इसलिए ऐसे होता है पाकिस्तान के अंदर कि इसके बारे में पीर बगाड़ा कहा करते थे कि पाकिस्तान दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। उसकी वजह जुल्फकार अली भट्टो के ऊपर चावल स्मगलिंग का केस बना था, 10 साल पुराने कत्ल का मुकदमा बना था। ज़हूर लाई के ऊपर बहस चोरी करने का मुकदमा बना। सदीकुल फारूक के ऊपर पपीते और नीम को किसी को जेल में तोहफा देने के ऊपर केस बना, 5 साल जेल काट दी उन्होंने। फिर देखिए कि फवाद चौधरी के ऊपर टूटी नलका और खाद चोरी करने का केस बना, जबकि वो वजीर इत्तलात था। तो इस मुल्क में फिर जलसे में लेट आने के ऊपर भी मुकदमा बनेगा तो लोग तो भैंस चोरी के मुकदमे को भूल जाएंगे। कोई अच्छा सा फिल्म का डायरेक्टर हो, पाकिस्तानी हो या किसी इंडियन को ये दे दें, यकीन जानिए कि वो इतनी बला की मूवीज़ बनाए और हकीकत के ऊपर मबनी स्क्रिप्ट लिखा जाए, डायरेक्टर उसको डायरेक्ट करे, अच्छे से एक्टर ले ले, तो मैं कहता हूँ कि वो मूवी रिकॉर्ड तोड़ देगी, करोड़ों का बिजनेस करेगी। हर किसी डायरेक्टर को इस पाकिस्तान के हालात के ऊपर गौर करना चाहिए, चाहे वो अंग्रेज़, अमेरिकन, ब्रिटिश, इंडियन क्यों ना हो, बॉलीवुड, लॉलीवुड, तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अब हुआ कुछ यूँ कि पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ और इसको तारीख का स्याह दिन करार दिया जा रहा है, और आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं जलसे के। अब जब अली अमीन गंडापुर की कहानी सुनेंगे तो आपको पता चलेगा, और फिर जब इमरान खान ने जो कुछ कहा है वो सुनेंगे तो समझ आएगी आपको कि पार्लियामेंट के अंदर से शेख वकास, अकरम, जैन कुरैशी, आमद डोगर, यूसुफ खटक, हामिद रजा, लतीफ़ चतराली समेत दिगर MNAs को गिरफ्तार किया गया। इसमें गौर खान, शेरअफजल मरवत और शोएब शाहीन भी शामिल हैं। पार्लियामेंट के अंदर से पार्लियामेंट के नुमाइंदों को गिरफ्तार किए जाने के मनाजिर नून लीग, PP और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हर जमात के लिए एक बदनुमा दाग रहेंगे। पार्लियामान की तोकीरी बेतोकीरी मट्टी कर दी गई और बता दिया गया कि कौम से दस्तूर को मानने को तैयार नहीं, और साथ ही मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ का मुकम्मल ऐलान भी कर गई। अगर हुकूमत फ़ौज को दे चुके हैं तो कुर्सी उसी को दे दें ताकि उनका एहतसाब हो सके। ये मनाज़र पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन मनाज़र में से एक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने कल के वाक़े का नोटिस ले लिया और स्पीकर कौमी असम्बली के मुताबिक तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा किया जाए, असम्बली की तरफ से हुक्म है। IG इस्लामाबाद की सरजनश की गई। जी सर, इस मामले को देखता हूँ और आपको रिपोर्ट करूँगा। IG इस्लामाबाद,
जिसने पार्लियामेंट पर दावा बोला जहां जहां से ऑर्डर आया उन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, हमला इमरान खान पर नहीं, अहमद डोगर पर नहीं, शेख वकास या फलां पे नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल भुट्टो पर और अली मोहम्मद खान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब के ये बेनज़ीर भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर हमला है। अब ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, और साथ ही मैं अली अमीन गंडापुर को अभी से डिस्कस कर लेता हूँ चूँकि उनके साथ क्या हुआ और कैसी चीज़ें की गई। अब इस सारे अमल में देखिए, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार किया गया, अब वो बाजियाब हो गए हैं, बुलाया गया उनको मीटिंग के लिए और वहाँ पे हाथापाई हुई, माफ़ी मांगने का कहा गया। अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगने से इनकार किया, फिर उनको छोड़ना पड़ा। उसने कहा कुछ भी कर लो, पहले भी बाल काटे थे, माफ़ी नहीं मांगूंगा। और जब उसने इनकार किया, लड़ाई झगड़ा हुआ, गालम गलोच हुई, सारी चीज़ें हुई, अली अमीन गंडापुर नहीं माने, ऊपर से अवाम ने अल्टीमेटम दे दिया। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो लोग थे, 3 बजे का आज दिन का वक्त था, तो उससे पहले उनको छोड़ना पड़ गया। अब अली अमीन गंडापुर सामने आएंगे, वो भी कुछ कहेंगे अगर मुनासिब समझेंगे तो, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने उनसे माफ़ी नहीं मांगी। ये एक ट्रेंड है माफ़ी मंगवाने का, और जैसे इमरान को कह रहे थे कि 9 मई के ऊपर माफ़ी मांगे, तो वो मांगता है जो कसूरवार हो। तो माफ़ी मांगने वाला एक तरह से जुर्म का इर्तिकाब कर रहा होता है और इकरार कर रहा होता है। तो इसी तरह अली अमीन गंडापुर ने जो कुछ कहा था, आप हमें मारोगे हम आपको मारेंगे, जलसा हम करेंगे, फैज़ तुम्हारा, अच्छे काम करे तो बुरे करे तो हमारा, तो ये बेशुमार चीज़ें उसके अंदर डिस्कस हुई। और अभी देखें फैसल वाडा साहब फिर से नाज़िल हुए, सरेआम टीवी के ऊपर बैठ के कैसे झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं ये जो मुराद सईद है इसने मरवाया और ये शामिल है अरशद शरीफ को मरवाने में। ये पता है क्यों कह रहे हैं? चूँकि मुराद सईद के पास वो चीज़ें हैं जिन्होंने अरशद शरीफ को मारा है, वो सारा डाटा है और वो लैपटॉप उसके पास है। और अरशद शरीफ ने मरने से पहले बता दिया कि मुझे कौन कौन मारेगा, तो उसमें बड़े बड़े साहिबों के नाम आएंगे, जिस वजह से वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये मुराद सईद को पहले से ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। भैया सब्र करो, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब आते हैं इमरान खान साहब के ऊपर, कह रहे हैं कि मैं किसी फौज से मुज़ाकरात नहीं करूंगा, तमाम दरवाजे बंद, अब जो घी सीधी उंगली से नहीं निकला उसको टेढ़ी उंगली से निकालूंगा। बानी चेयरमैन इमरान खान साहब ने आज के दिन में बात की है और उन्होंने मोटी मोटी जो बातें की वो पहले मैं आपकी गोश गुजार करता हूँ। उन्होंने कहा जी कि मैं अली अमीन गंडापुर के तमाम अल्फाज की तायद करता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि जो पार्टी के अरकान अली अमीन गंडापुर की बातों से तायद नहीं करते उनका पीटीआई से कोई तल्लक नहीं है। ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा जी कि मैं कोई किसी से बातचीत नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये सारे लोग झूठे दावे करते हैं, सारी चीज़ें झूठी हैं, इनसे कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और अडियाला जेल में बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए जो कुछ कहा वो सुनिएगा। आज से पार्टी को हिदायत कर रहा हूँ कि किसी से किसी किस्म की बातचीत कोई नहीं करेगा। हमें पैगाम भेजा गया था कि 22 अगस्त का जलसा मनसूख करें और 8 सितंबर की तारीख भी हमें उन्होंने ही दी थी। उन्होंने से मुराद पाक फौज, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट। मैंने 6 पार्टी रहनुमाओं को बातचीत की इजाज़त दे रखी थी। अब ये वही फौज है, ये वही DGSPR हैं जो ये कह रहे थे कि हमारा फौज का कोई सियासत से लेना देना नहीं है। मैंने कभी किसी को बातचीत से नहीं रोका, हमें इजाज़त मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे, इमरान खान के बकौल। अली अमीन गंडापुर को कल रात अगवा किया गया, एक सूबे के वज़ीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं। हमने कौन सी बगावत की है? अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जमानी की है। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं, इमरान खान साहब ने उस बात की तायद कर दी। फिर कहते हैं कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उनको पार्टी में नहीं होना चाहिए। पहले ही बलोचिस्तान आपके हाथ से निकल चुका है, फैसल वाडा किन का माउथ पीस है सबको पता है। ठीक है, आप अरशद शरीफ कत्ल केस का ओपन ट्रायल कर लें, सब कुछ सामने आ जाएगा और हुकूमत की IMF से डील का इल्म नहीं। अब देखें कि जिस तरह के हालात चल रहे हैं इसके ऊपर शेख रशीद साहब ने किस नौयत की डेडलाइन दी है। शेख रशीद साहब ने कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं, 20 सितंबर तक इंतज़ार कीजिए। 20 सितंबर तक देखेंगे कि आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। शेख रशीद अहमद साहब की एक पेशन गोई। आखिरी 50 सेकंड के अंदर पाकिस्तान के हालात के ऊपर एमनेस्टी इंटरनेशनल का रद्द-ए-अमल सामने आया है और वो ये कहते हैं कि पुरअमन असम्बली और पब्लिक आर्डर एक्ट 2024 पाकिस्तान में पुरअमन असम्बली की आज़ादी के हक पर एक और हमला है। इस तंजीम ने कहा है कि हालिया सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारियां जो हैं ये गलत हैं और असम्बली के अंदर से लोगों को ऐसे गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। तो इमरान खान साहब डटे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब वापस आ गए हैं। देखें अवाम ने प्रेशर डाला, स्टूडेंट्स ने कहा और उसके बाद उनको छोड़ना पड़ा। बाहर निकलें, जलसा करें 21 सितंबर का, ये खुद पीछे बैरकू में चले जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा।
پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.